हेलो फ्रेंड्स। तो आज हमारे प्रिपरेशन का डे 2 चल रहा है। अभी जो मेरा नेक्स्ट एग्ज़ाम है वो है NIACL का AO का एग्ज़ाम। तो उसकी मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ और फाइनल फेज़ में है। 4th ऑफ मार्च को उसका मेरा एग्ज़ाम है। जोधपुर मेरा सेंटर है, तो अगर कोई भी सब्सक्राइबर वहाँ पे मिलते हैं तो वी कैन डिस्कस आवर पेपर देयर। वहाँ पे हम बात कर सकते हैं। इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड का ये एग्ज़ाम है, AO का एग्ज़ाम है। सेम पैटर्न रहता है, 60 मिनट्स, 100 क्वेश्चंस, 100 मार्क्स। मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश 35 एंड 30 क्वेश्चंस ऑफ इंग्लिश, वेटेज 1 मार्क ईच। तो अब इसको किस तरीके से अटैम्प्ट करते हैं, लास्ट ईयर की कट ऑफ क्या रही है, तो उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली है, तो वो मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करता हूँ हल्का फुल्का थोड़ा बहुत, क्योंकि आपने काफ़ी सारे प्री अटैम्प्ट किए होंगे और अगर आप पहली बार किसी प्री के लिए जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, सबसे पहले क्या करना है आप लोगों को, आपने अब तक प्रिपरेशन तो जो करनी थी वो हो चुकी है। अब लास्ट के 4 दिन बचे हैं। 29th हो गई आज शायद, तो 1 2 3, तो 4 दिन बचे हैं। तो आपको क्या करना है, आपको आप सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट देने हैं। मॉक टेस्ट से आप लोगों को कॉन्फिडेंस आएगा, आप लोगों का जो स्तर है, जो लेवल है आप लोगों का, वो आपको पता चलेगा। और जो लास्ट ईयर की कट ऑफ है उसके अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन अटेम्प्ट्स सब करने हैं। एक्यूरेसी वगैरह आपकी क्या रह रही है, अगर थोड़ा बहुत कहीं पे एक टॉपिक अटक रहा है तो उसको आप कर सकते हैं। और अगर आप टेस्ट सीरीज में 90 या 85 परसेंटाइल से अगर नीचे आ रहे हैं तो वो आपके लिए थोड़ा सा रेड फ्लैग है। बाकी आप अगर 85 टू 90 परसेंटाइल से अगर ऊपर आ रहे हैं तो आपका 100% वैसे भी प्री निकल जाने वाला है। और अगर आप 85 में भी आ रहे हैं तो होप कर सकते हैं कि आपका दिन अच्छा रहे और आप 90 परसेंटाइल में वहाँ पे आ जाएं। तो आपका टारगेट यही रहना चाहिए। उसके बाद में लास्ट ईयर की कट ऑफ के हिसाब से आपकी कट ऑफ थी 80.25 या 81 के अराउंड थी। तो 80-81 की अपन रफ एस्टिमेट मान लेते हैं। उसके हिसाब से आपको 90 क्वेश्चंस विथ 90% एक्यूरेसी करनी है। और अगर आप 85 क्वेश्चंस विथ 95% एक्यूरेसी करते हैं तो आपका सिलेक्शन निर्धारित है, तय है, सुनिश्चित है। तो ये आपकी स्ट्रैटेजी रहने वाली है। 85 क्वेश्चंस कम से कम करके आना है। और अगर एक्यूरेसी 95% रहती है तो वेल एंड गुड, वरना आप 90 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के लिए चाहिए और एक्यूरेसी को समवेयर बिटवीन 90 टू 95 के बीच में रखिए। तो उसमें क्या होता है कि किस तरीके से आप 90 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो आपको 100 के 100 क्वेश्चंस नहीं अटेम्प्ट करने हैं, आप इंग्लिश में 30 के 30 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे। उसमें आप 2 से 3 मिनट बचा के ये काम कर सकते हैं। सबसे पहले आपको कॉम्प्रिहेंशन करना है, क्योंकि वहाँ पे आपको 5 से 10 क्वेश्चंस मिल जाते हैं। जनरली 8 क्वेश्चंस का कॉम्प्रिहेंशन जो पैसेज आता है वो आता है। उसके बाद में जम्बल्ड वर्ड्स आते हैं कि कौन सा वर्ड कहाँ पे लगाया जाए तो सेंटेंस ठीक हो जाएगा। स्पॉटिंग एरर्स आता है, क्लॉज टेस्ट आता है। उसके बाद में जो पैरा जंबल आते हैं वो आते हैं। सबसे हार्ड मेरे को पैरा जंबल लगता है, बिकॉज उसमें पता नहीं चलता, लंबे लंबे सेंटेंसेस आ जाते हैं कि कौन सा फर्स्ट आएगा, कौन सा सेकंड आएगा, कौन सा थर्ड आएगा, कौन सा फोर्थ आएगा। तो वो जो सीक्वेंस में उस पैराग्राफ को, पैरा जंबल जो होता है वो मेरे लिए सबसे टफ रहता है। अगर इंग्लिश की बात की जाए तो सबसे टफ जहाँ पे गलती आमतौर पे अमूमन होती है वो वहीं होती है। वोकैबुलरी वगैरह होता है, थोड़ा सा फोकस करने का एरिया होता है। वोकैबुलरी ज़्यादातर पैराग्राफ से आ जाता है, तो वहाँ पे आप कॉन्टेक्स्ट समझ के उसका मतलब निकाल सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा होता है कि चारों वर्ड्स आपको नहीं आ रहे हैं तो स्किप दैट क्वेश्चन। कभी कभी स्किप भी कर देना चाहिए, वरना 0.25 माइनस कराने से कोई भी समझदारी नहीं है। उसके बाद में नेक्स्ट सेक्शन आता है अपना रीजनिंग का सेक्शन। उसमें रीजनिंग में आपको 35 में से सेफ अटेम्प्ट्स 28 टू 32 के बीच में रहते हैं। इसका मतलब कि आपको एक सीटिंग अरेंजमेंट या फिर जो भी पजल आपका है वो आपको एक आप स्किप कर सकते हैं। जो भी हार्ड आपको पजल रख रही है उसको छेड़े भी ना। सबसे पहले आप पजल सारे छोड़ दें, सिलोजिज्म्स कर लो, इनइक्वालिटी कर लो, और अपना ब्लड रिलेशन वाला क्वेश्चन है वो कर लो। और सीटिंग अरेंजमेंट में भी सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट विद सिंगल डायरेक्शन, अगर आउटसाइड फेसिंग इनसाइड फेसिंग है तो वो कर लो। और अगर पता है कि कितने लोग एक लीनियर अरेंजमेंट में बैठे हैं तो वो वाला कर लो। और कई बार ऐसा होता है कि जैसे अनसर्टेन वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो नहीं हो पाते हैं। कई बार होता है कि सम आर फेसिंग आउटसाइड, सम आर फेसिंग इनसाइड, वो वाले क्वेश्चंस बहुत थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। तो जो मैं टेस्ट सीरीज वगैरह दे रहा हूँ उस हिसाब से मैं अपना एनालिसिस वगैरह जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से मैं टेस्ट देता हूँ, किस तरीके से मेरी अप्रोच रहती है, वो मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ।
तो आप पहले फर्स्ट क्वेश्चन आया, फर्स्ट क्वेश्चन करने मत बैठिए, उस फर्स्ट क्वेश्चन को देखिए कि वो पजल है, जो मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है पजल, तो उसको हाथों हाथ 2.5 मिनट के अंदर आपको 5 क्वेश्चन का टारगेट लेकर चलना है। उसके बाद में थर्ड सेक्शन आ जाता है आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आप लोगों को मैथ्स आती है। अब उसके अंदर आपको जो मैं देखता हूँ वो क्या करता है, लिटिल बिट ऑफ नॉइस, जो मैं देखता हूँ क्वांट में, सबसे पहले मैं जो एल्जेब्रा के क्वेश्चंस होते हैं, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, वो सॉल्व करने के लिए जाता हूँ। नेक्स्ट इज माय टारगेट इज सिंप्लीफिकेशन। तो यहाँ पे मेरे 5 और 5 10 नंबर सिक्योर हो जाते हैं। उसके बाद में 15 भी हो जाते हैं कई बार, कि सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन एंड एल्जेब्रा, ये तीनों मिला के आपको 15 मार्क्स दिला देते हैं। उसके बाद में आता है आपका सेक्शन ये, और आप ये जो 15 क्वेश्चन है ये हार्डली 5 मिनट में कर सकते हैं आप आराम से। तो ये आप सबसे पहले 5 मिनट में कीजिए, बाद में 15 मिनट में आपको 20 क्वेश्चन और करने हैं, ठीक है। तो वहाँ पे आपके पास में टाइम भी एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम है, आपके पास में 40 to 45 सेकेंड्स एक क्वेश्चन के लिए। उसके बाद में आप एक ईजी से दिखने वाली DI वो चूज कीजिए। तो DI में इजी वाली कौन सी होती है, जिसमें सारा डेटा दे रखा है, क्वेश्चन छोटे हैं, या फिर डेटा निकालना इजी है, जहाँ पे से सीधा जैसे पाई चार्ट दे दिया, उसके अंदर परसेंटेज वगैरह सब इजी है, नंबर्स इजी है, जैसे राउंड फिगर में जिससे निकल के आ रहा है, आपको कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं करनी पड़ रही है। तो उन सबको एक टेबुलर फॉर्म में फ्रेम करके, और अगर छोटे छोटे क्वेश्चन है तो वहाँ पे चले जाओ। दो DI आएगी आपकी 10 मार्क्स की, यह हो जाएंगे, तो 25 मार्क्स हो गए। रिमेनिंग 10 मार्क्स आपके एल्जेब्रा के होते हैं। तो अगर आपके प्रॉफिट एंड लॉस, पार्टनरशिप, स्पीड एंड टाइम, वर्क डिस्टेंस, वो सब, और उसके बाद में CISI एक क्वेश्चन डन है, वहाँ से पक्का आएगा। एंड नेक्स्ट इज बोर्ड्स एंड स्ट्रीम, मैंने आपको बता ही दिया। क्वांटिटी, इसमें क्वांटिटी कंपैरिजन वाले क्वेश्चंस नहीं आते हैं इसमें, वो वाला सेक्शन मिस कर सकते हैं, वो वाला नहीं आएगा। तो ऐसे करके आपको 10 एल्जेब्रा के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो गया, मिक्सचर एंड एलिगेशन हो गया, ये सारे मिला के आपके पास में 10 क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो इनमें से आप 5 क्वेश्चंस ऐसे चूज कीजिए जो आप आराम से कर सकते हैं। तो 15 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एंड 5 क्वेश्चंस फ्रॉम एल्जेब्रा, 20 क्वेश्चंस अटेम्प्ट यहाँ पे हो गए, और उसके बाद में एक नॉर्मल से DI कर ली। तो 25 मेरा जो टारगेट रहता है वो 25 का टारगेट रहता है इन क्वांट। उसके बाद में मेरा जो टारगेट रीजनिंग का था तो वो 30 to 32 के बीच में रहता है। तो कितने हो गए, 32 + 25 मेक्स 57 एंड प्लस 30, सो इट मेक्स अ टोटल ऑफ 87 मार्क्स। तो यहाँ पे रीजनिंग में 35 में से 35 कर लिए, मैथ्स में 28 कर लिए। तो ऐसे करके आप 3 क्वेश्चंस और कहीं ना कहीं एडजस्ट करके यू कैन मेक ए टोटल ऑफ 90 क्वेश्चंस विथ 90% एक्यूरेसी, यानी कि 81 आपका स्कोर हो चुका है, और 81 पे आप प्री क्लियर कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप NIACL के लिए जा रहे हैं तो बेस्ट ऑफ लक फॉर दैट। और अगर आपको कोई भी प्री अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हैं तो स्ट्रेटेजी बेसिकली यही रहने वाली है, इसको फॉलो कीजिए और हमें फॉलो कीजिए। आपके जो क्वेश्चंस वगैरह के डाउट्स हैं वो मैं शॉर्ट वीडियोस में शुरू करने वाला हूँ, तो मेरे शॉर्ट्स भी देखिए। मेरा जो लॉन्ग फॉर्मेट कंटेंट है वो अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। ऐसा दिखता है। एनिमेशन वगैरह मैं अभी अपनी वीडियोस में नहीं डाल पा रहा हूँ, बिकॉज उसमें एडिटिंग में थोड़ा बहुत टाइम ज़्यादा लगता है। तो मैं बेसिकली जो मैं जैसा हूँ वैसा कुछ सज धज के भी नहीं आ रहा हूँ आप लोगों के सामने। जैसा मैं पूरे दिन इसी अटायर में रहता हूँ तो यही अटायर में आपके सामने आ रहा हूँ। तो जो मैं रॉ हूँ, क्योंकि मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ, इसीलिए मैं कोई भी मटीरियलिस्टिक चीज़ों के साथ में नहीं पेश हो रहा हूँ, आप लोगों के साथ में जैसा हूँ वैसा पेश हो रहा हूँ। तो आशा करता हूँ कि जो मेरी जर्नी है उसमें भी मैं अपने गंतव्य को अचीव करूँगा। जो मेरा टारगेट है कि एक गवर्नमेंट जॉब, मुझे बस वो जॉब चाहिए, वो जॉब लेनी है मुझे, तो उसके लिए मैं ये सब कर रहा हूँ। और आप लोगों का भी साथ चाहिए, आप लोगों का भी सिलेक्शन हो। आप लोग कोई एक भी इंसान अगर मेरे वीडियोस से इंस्पायर होकर अगर गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन करता है, या मेरी जो स्ट्रेटजी फॉलो करके अगर किसी का सिलेक्शन होता है, तो आई थिंक कि इट्स वर्थ मेकिंग वीडियोस। तो ऐसे वीडियोस देखो मैं बनाता रहूँगा मैं, क्योंकि मिनिमलिस्टिक है, एडिटिंग लग रही है, 10 मिनट में रिकॉर्डिंग हुई, 10 मिनट में पोस्ट कर दिया, और कुछ मेरे को कुछ लग रहा नहीं है। तो दैट्स इट। सो दोस्तों, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। कल मिलते हैं हम एक नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।